यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है और इसमें बहुत सी यानी ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जैसा कि मैं गुज़िश्ता प्रोग्रामों में बताया कि फ़लाना मर्ज़ की कौन सी अलामत होती है, हाथ में फ़लाना मर्ज़ की कौन सी अलामत होती है। क्योंकि जितनी बीमारियां हैं, जितनी मर्ज़ हैं, जितनी प्रॉब्लम हैं, उनकी लकीरें हाथ में मौजूद होती हैं। तो जो मैं ये बनाकर बताऊंगा, इसको अपने दोस्तों के हाथ में, जानने वालों के हाथ में, रिश्तेदारों के हाथ में आप इसको ज़रूर देखिएगा। और ये लकीरें अगर इस तरह की मिल जाएं तो समझें वही कैफियत होगी जो मैं आपको बताऊंगा। देखें, बहुत से लोगों से आपने सुना होगा या अपने बुज़ुर्गों से, बड़ों से आपने सुना होगा कि जी मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, रीढ़ की हड्डी का दर्द नहीं जाता, रीढ़ का मोहरा जो है वो खिसक गया है। इस तरह की यानी बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी। इसके बारे में पामिस्ट्री क्या कहती है कि रीढ़ के जो दर्द है, कमर का जो दर्द है, रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है, इसकी अलामत कहाँ पर मौजूद होती है, वो मैं आपको बनाकर बताऊंगा। इसको आप देख लें। और अगर इस तरह की यानी लकीर अगर आपके हाथ में मौजूद है तो उसका हल भी है। उसका हल ये है कि देखें, वक्त से पहले जब किसी चीज़ का पता चल जाता है ना कि ये प्रॉब्लम होगा या ये मसला होगा, तो उसका अगर इलाज करा लिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। हमारे यहाँ होता ये है कि कहा तो जाता है हर एक से, जी मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, मुझे ये, लेकिन उसका इलाज नहीं कराते, या वक्ती तौर पर किसी डॉक्टर के पास गए जो मोहल्ले में, इलाके में छोटे मोटे क्लिनिक बनाकर बैठे होते हैं, और हालांकि वो डॉक्टर नहीं होते, कंपाउंडर होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। और कुछ कहीं डॉक्टर अगर हों तो हों, बहरहाल डॉक्टर वो होते नहीं, कंपाउंडर होते हैं। उनके पास चले जाते हैं, वो उनको पेन किलर की गोलियां दे देते हैं, यानी दर्द से निजात की गोलियां दे देते हैं। तो वो ये होता है कि 24 घंटे या 25 घंटे जो ना वो इनको आराम होता है, तो उसके बाद यानी फिर वो दर्द वैसे ही शुरू हो जाता है जैसा था। तो इसका सबसे बेहतरीन यानी जो हल है मैं आपको बताता हूँ, उसको अगर आप कोशिश करें, वो करें, तो उसमें काफ़ी हद तक आपको अफाका हो सकता है और बेहतरी हो सकती है। अगर अभी से कोई लकीर आपके हाथ में इस तरह की नज़र आ रही है तो अभी से उसका अगर इलाज कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये कि 10 या 12 साल पुराना हो जाए तो फिर आप इलाज करें, उसके मुकाबले में अभी जानी जल्द हो जाएगा। तो वो क्या है कि देखें, आप कोशिश करें कि बादी चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें। बादी जो चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें। अब बादी चीज़ें मैं अगर आपको बताने बैठ जाऊँ तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हुकूमत का तो है नहीं, पामिस्ट्री का है। तो आपको मैंने ये बता दिया है कि सिर्फ बादी चीज़ें, और बादी आप किसी से मालूम कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ बादी है, वो बता देंगे, आपके घर वाले भी बता देंगे, आपकी वालदा वालिद जो है वो भी बता देंगे बादी चीज़ें क्या हैं, और आम जनी लोग भी बता देंगे कि बादी चीज़ें क्या हैं। क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो पामिस्ट्री का है, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जिन्हें लकीर कहाँ पर होती है और किस तरह की लकीर होती है। तो होता ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये बना रहा हूँ, ये ज़िंदगी की लकीर, ठीक है ना, और इसके साथ ये होगी दिमाग की लकीर, ये हो गई दिल की लकीर, ठीक है। ये लकीर, एक लकीर मुरीख के उभार से निकल कर झेल की तरफ जाती है। यहाँ से एक लकीर निकल कर यहाँ जाती है झेल की तरफ, ज़ोहल की तरफ, सॉरी ज़ोहल की तरफ, ज़ोहल की तरफ ये जाती है। और ज़ोहल की तरफ यहाँ से मुरीख के उभार से एक लकीर निकल कर अगर ज़ोहल की तरफ जाती है तो ये समझें कि रीढ़ की हड्डी के दर्द की कैफियत को ज़ाहिर करती है। और ये लकीर अगर मिसाल लो बारीक होगी, बड़ी गहरी होगी, तो गहरी तकलीफ़ को ज़ाहिर करेगी। अगर ये थोड़ी फैली हुई होगी तो ये वक्ती तकलीफ़, यानी कुछ अर्सा तकलीफ़ होगी फिर ठीक हो जाएगा, फिर तकलीफ़ होगी फिर ठीक हो जाएगा, इस तरह की कैफियत को ज़ाहिर करती हैं। अगर इस तरह की लकीर आपके हाथ में मौजूद है तो कोशिश करें कि बादी चीज़ों का इस्तेमाल कम रखें। ये जो मैंने लकीर बनाकर बताई है, इसको अपने हाथ में तलाश करें, अपने दोस्तों के हाथ में तलाश करें, अपने जानने वालों के हाथ में तलाश करें। और यही लकीर मिसाल लो अगर एंड में ये लकीर इस तरह से है, और यहाँ जो दिमाग की लकीर है वो भी झेल के नीचे यानी टूटी हुई है, यह जज़ीरा बना रही है, इस तरह का जज़ीरा बना रही है। और ज़िंदगी की लकीर भी झेल के ऐन करीब ही, यानी ये ज़ोहल के करीब ही
यानी ये देखें ये बना रही है जोहल के करीब, और यहाँ भी ये दिमाग की लकीर जो है ये भी जोहल के करीब टूटी है, टूट कर जजीरा नुमा बना, जजीरा बनाया नहीं, जजीरे नुमा निशान बना रही है। और इसी तरह लैफ जो है वो भी जनी कट रही है, ठीक है ना, लैफ की लाइन भी कट रही है। और ये अगर ये सारी लकीरें मौजूद हैं हाथ में तो समझें कि ये रीढ़ की हड्डी का बहुत सख्त किस्म का दर्द है, बहुत सख्त किस्म का दर्द है। यानी ऐसा दर्द के इस ऐसे जो लोग होते हैं बड़ी मुश्किल से उठते हैं, लेट जाएं तो उठना मुश्किल हो जाए, उठ जाएं तो फिर लेटना मुश्किल होता है, चलें तो वो कमर के ऊपर हाथ रख के चल रहे होते हैं जैसे वो किसी चीज़ को सहारा दे के चलते हैं इस तरह। और ये सारा जोहल के नीचे हो रहा है कि मुरीख से एक लकीर निकल कर जोहल पर चली गई। अब जोहल के पास ही यानी ये जो लकीर है दिमाग की, इसमें समझें जजीरा बन रहा है या कट रही है। और इसी तरह दिल की जो लकीर जो यहाँ आ रही है उसमें भी जनी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, वो भी जनी इस तरह की लकीर होगी, ठीक है ना। ये देखें इस तरह की जनी जैसे स्टार नुमा या कोई चीज़ को आप जैसे मिटाते हैं ये मिट रही होगी। अगर ये सारी कैफियत एक हाथ में है तो ये समझो कि बहुत बड़ी तकलीफ़ का शिकार हैं। और अगर सिर्फ ये लकीर है और ये बाकी नहीं है तो ये है कि ये तकलीफ़ हो सकती है, तकलीफ़ हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जोल जो है, जोल का जो उभार है, ये उभार और ये उंगली इसको हम अच्छा नहीं समझते। ये किसी भी सूरत किसी के भी हाथ में होगी तो ये नुकसानदेह होगी, फ़ायदेमंद नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम, ये था हमारा आज का टॉपिक। और हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि घंटी के निशान पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि हमारी नई से नई वीडियो, नया से नया इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। तो प्यारे दोस्तों इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और इसके साथ ही इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।